चार धाम ब्रज के इंडिया के फेमस हैं, वो सभी जानते हैं। जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, द्वारकापुरी और बद्रीनाथ, चार धाम फेमस हैं। और सात पुरी जो ब्रज की मानी हुई पूरे ब्रह्मांड में सात पुरी श्रेष्ठ है। उसमें काशी, वाराणसी को कहते हैं, कांचीपुरी और मायापुरी, हरिद्वार, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी और मथुरापुरी और अवंतिका उज्जैनी को कहते हैं। ये सात पुरी सबसे श्रेष्ठ माने गए हैं तीर्थों में। और उनमें सबसे, इन समस्त पुरियों में सबसे श्रेष्ठ है मथुरापुरी, और मथुरापुरी से भी श्रेष्ठ है वृंदावन धाम, और वृंदावन धाम से भी श्रेष्ठ है गोवर्धन जी महाराज, और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ क्या है, राधा कुंड। जो राधा कुंड है तो ब्रह्मांड का सबसे उत्तम, सबसे दिव्य, सबसे अच्छा तीर्थ जो माना जाता है, ब्रह्मांड का सर्वोत्तम तीर्थ जो है वो क्या है, वो है राधा कुंड। इसलिए राधा कुंड की महिमा अति आवश्यक है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अगर ब्रज में आता है और गोवर्धन परिक्रमा करता है, लेकिन अगर राधा कुंड में स्नान या आचमन नहीं करता है या स्तुति नहीं करता वहाँ, तो उसका जीवन व्यर्थ ही मानना चाहिए। क्योंकि सबसे ब्रह्मांड, सबसे श्रेष्ठ जगह पे आप पहुँच गए तो आप ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का स्नान अपने आप हो जाता है, ब्रह्मांड के सारे तीर्थों का दर्शन अपने आप हो जाता है। इसलिए ब्रज में आकर राधा कुंड को भूलना, कभी भी आए तो ना भूलें, क्योंकि राधा कुंड बहुत उत्तम और बहुत श्रेष्ठ धाम है। तो इसलिए राधा कुंड की जो महिमा है आप लोग प्राय जानते होंगे। भगवान रात में महाराज कर रहे थे और महाराज के समय ही अरिष्टासुर नाम का असुर आया बछड़े के रूप में, और वो गोपियों को सताने लग गया। भगवान ने उसको भगाने की कोशिश की, लेकिन जब भगवान ने देखा कि राक्षस है, ये भागने वाला नहीं है, तो भगवान ने उसका वध कर दिया। जब अरिष्टासुर का वध हो गया तो क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण से समस्त गोपियाँ नाराज हो जाती हैं कि आपने एक बछड़े की हत्या कर दी है, ये ठीक नहीं है। अब ये सब भाव अभी भक्ति का नहीं हो सकता है जब तक आप सारे तीर्थों में स्नान करके नहीं आते। तो भगवान ने कहा ये राक्षस था, ये असुर था, ये बछड़ा नहीं था। तो गोपियाँ बोले कुछ भी हो, लेकिन ये बछड़े के रूप में तो था। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, और अपनी एड़ी से कृष्ण कुंड बनाया और उसमें समस्त तीर्थों को आह्वान किया। गंगा, जमुना, नर्मदा, सिंध, कावेरी, जितने भी तीर्थ हैं ब्रह्मांड के, सारे तीर्थ आके भगवान को स्नान करा के चले गए। फिर भगवान ने कहा कि आप लोगों को भी स्नान करना चाहिए, क्योंकि देखने वाला भी तो उतने पाप का भागी होगा ना। तो सारे गोपियाँ बोली कि नहीं, मैं इस कुंड में नहीं नहाऊंगी, मैं अपना कुंड। तो राधा रानी आदि समस्त गोपियों ने क्या किया, कंगन से, चूड़ी से वो कुंड खोदा, इसलिए उसको कंगन कुंड भी कहते हैं, राधा कुंड को। और उस कंगन कुंड को खोदा और वहाँ से जल मानसी गंगा से भर के आ रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि जब वहाँ से जल भर रहे थे तो यहाँ से आके सूख जाता था, इतना पड़ाया। तो भगवान ने तीर्थों को बोला कि अरे राधा रानी आप पे कृपा नहीं करेंगे तो आप लोगों को कैसे कल्याण होगा। सारे तीर्थ राधा रानी के चरण पकड़ लिए, राधा रानी कृपा बरसाने लगी और उनको हृदय पिघल गया और उन्होंने क्या किया, ठीक है हम सबको स्वीकार करते। तो सारे तीर्थ श्याम कुंड से, कृष्ण कुंड से राधा कुंड में कूद गए। तो इस तरह से भगवान ने राधा कुंड की महिमा का वर्णन में बोला है, महत्ता में बोला है कि राधा कुंड मेरा ही हृदय है और राधा रानी का डायरेक्ट स्वरूप है। इसलिए ब्रह्मांड के सारे तीर्थों से उत्तम अगर कोई तीर्थ है तो श्री राधा कुंड है। इसलिए राधा कुंड की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत उसका महत्व है। प्रायः अधिकतर लोग बहुलाष्टमी के दिन जिसके बच्चे नहीं होते हैं तो वो भी वहाँ उस दिन आके, जिसकी संतान नहीं होती, तो प्रायः मैंने देखा है 80% से ज़्यादा बच्चों की
लोगों के बच्चे होते ही होते हैं, मैंने प्राय देखा है। मैंने तो खुद अनुभव से ऐसा किया है कि अगर बहुलाष्टमी को भी नहीं, कभी भी कोई आचमन करके अगर कोई फल उसमें छोड़ता है और साल भर तक उस फल को छोड़ के रखता है तो निश्चित ही उसके बच्चे, मैंने तो हमारा निजी अनुभव है, 3 लोगों का कराया और तीनों लोगों की संतान हुई है। तो राधा कुंड की महिमा है बहुत। ये तो एक भौतिक महिमा बताया, लेकिन अध्यात्म महिमा का तो वर्णन नहीं है। भक्ति प्रदान करने वाली राधा रानी, कृष्ण की प्राप्ति कराने वाली, हर चीज राधा कुंड की जितनी महिमा गाई जाए बहुत छोटी है। तो इसलिए राधा कुंड को आप लोग समझें और राधा कुंड को जानें। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण।